चलिए दोस्तों, फिर आज हम बात करने वाले हैं अनपेड सेलर के ऊपर में। अब मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा सारा प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। अब हम सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करें। अब गुड्स से पहले हम बात करेंगे सेलर और बायर क्या होता है। बायर वो पर्सन जो गुड्स को खरीदता है एंड पेमेंट करता है, दैट इज़ कॉल्ड बायर। एंड सेलर कौन होता है? जो गुड्स को सेल करता है बायर को एंड बदले में पैसा लेता है, समथिंग इन रिटर्न, वो होता है सेलर। अब मैं बात कर रहा हूँ अनपेड सेलर की। अनपेड सेलर यानी सेलर को पैसा नहीं मिला होगा, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि एक बायर है, एक सेलर है। सेलर ने क्या किया? सेलर ने तो गुड्स दे दिया। सेलर ने क्या किया? गुड्स दे दिया। बट बायर जिसको मनी देना था, पैसे देने थे, बट उसने पैसे नहीं दिए, ही रिफ्यूज। जब पैसे नहीं दिए तो ये सेलर क्या कहलाएगा? ये अनपेड सेलर कहलाएगा। अनपेड सेलर वो सेलर जिसने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, उसे पेमेंट नहीं मिला है, दैट इज कॉल्ड अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर के कुछ राइट्स होते हैं। अब राइट्स भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। दूसरा है राइट्स अगेंस्ट द बायर, राइट्स अगेंस्ट द बायर। अब आप लोग मुझे बताओ कि गुड्स के अगेंस्ट में क्या करना। फॉर एग्जांपल आप लोग सेल्समैन हो, सेलर हो, आपने किसी को कुछ गुड्स दे दिए। अब सामने वाला व्यक्ति अगर आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो गुड्स के प्रति आप क्या राइट्स है, आप क्या कर सकते हो? कुछ एनी आइडिया कि क्या आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसे समय में हैं आप? तो पहला मैं बताऊं, राइट टू लीन, राइट्स टू लीन, प्रोडक्ट को अपने अंदर ले सकते हो आप। सेकेंड, राइट्स टू स्टॉप ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा है राइट्स टू सेल। अब पहला है राइट्स टू लीन, आप प्रोडक्ट को अपने अंडर में वापस ले लोगे। आप प्रोडक्ट उसे दोगे ही नहीं। अगर भले ही आपने गाड़ी में लोड भी कर दिया था उसे देने के लिए, बट आपको पता चल गया कि पेमेंट नहीं आया, ना ही उसने एडवांस पेमेंट किया, ना ही फाइनल पेमेंट किया, वो सिर्फ डेट को एक्सटेंड करते जा रहा है, तो आप राइट टू लीन कर लोगे। अगर आपने उसे ट्रांसपोर्ट में डाल दिया है, अभी भी उसके पास पहुंचा नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? राइट टू स्टॉप ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। आप ट्रांसपोर्ट वाले को बोल के उस माल को रुकवा सकते हो, डिलीवरी को आप रुकवा सकते हो। एंड थर्ड होता है राइट टू सेल। आपने ट्रांसपोर्ट में प्रोडक्ट को रुकवा दिया, प्रोडक्ट ने आपने अपने अंडर ले लिया। अब आप अपने अंडर लेके क्या करोगे? उसको स्टोर करके रखोगे? ये तो उसका कोई सोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड बनाने में आपका पैसा लगा है। उस पैसे को रिकवर करने के लिए आप क्या करोगे? आप गुड्स को सेल कर दोगे। तो एक अनपेड सेलर के राइट्स हो गए अगेंस्ट द गुड्स, ये तीन राइट्स होते हैं। क्या क्या हो गए? राइट्स टू लीन, राइट्स टू स्टॉप ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड राइट्स टू सेल। बट राइट आप बायर के अगेंस्ट में क्या कर सकते हो? गुड्स के अगेंस्ट में तो ये चीज़ें थी जो आप सभी को भी कहीं ना कहीं पता थी, बस मैंने क्या किया, थोड़ा उन चीज़ों को उजागर कर दिया है। अब राइट्स टू अगेंस्ट बायर क्या कर सकते हो? बायर अगर आपको पैसे नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे? पहला है केस कर सकते हो आप उसके ऊपर, लेकिन किस कारण के लिए? शूट फॉर डैमेजेस और नॉन रिसीव्ड अमाउंट, नॉन रिसीव्ड ऑफ अमाउंट। आप उसके ऊपर केस कर सकते हो डैमेजेस। एक तो डैमेजेस के लिए कि आपने रॉ मटेरियल बनाने में आपके इतने पैसे लगे, या आपने ट्रांसपोर्टेशन किया उसमें आपका इतना कॉस्ट लगा, सब कुछ हो गया। अब अगर वो माल नहीं ले रहा है या पैसे वो नहीं दे रहा है, माल आप अपने अंडर में ले भी ले रहे हो, तो भी आपके इसमें कुछ ना कुछ डैमेजेस हो रहे हैं। डैमेजेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये आपका यहाँ पे डैमेज हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन ऑल्सो इन सम केसेस। और दूसरा आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो नॉन रिसीव्ड ऑफ अमाउंट, कि आपको अमाउंट नहीं मिला। इसी से मिलता जुलता एक और आपके बुक में है कि सूट फॉर द प्राइस, जो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस के ऊपर भी आप केस कर सकते हो कि मुझे ये प्राइस नहीं मिली है। और तीसरा क्या बनता है? तीसरा है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर मैच्योरिटी, हम कह सकते हैं इसे। यानी अगर आपका उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपको आने वाली 5 तारीख को पेमेंट कर दूंगा एंड 6 तारीख को आप गुड्स डिलीवर कर दीजिएगा। 5 तारीख को उसने पेमेंट नहीं किया है, अब 6 तारीख को आपको गुड्स डिलीवर करना, तो आप पहली चीज़ तो है कि अगेंस्ट द गुड्स आप गुड्स डिलीवर नहीं करोगे। आप उसके ऊपर केस कर सकते हो कि उसने क्या किया है, बिफोर मैच्योरिटी के पहले जो टास्क की बात हुई थी कि वो मुझे 5 तारीख को पेमेंट देगा, वो उसने पेमेंट नहीं दिया है, तो उसके ऊपर भी हम केस कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके। एंड उसके अलावा 2 चीज़ें मैंने बता दी, प्राइस को लेके और डैमेजेस को लेके आप अगेंस्ट द बायर कर सकते हो। यहाँ पे हमने देख लिया राइट टू लीन हो गया एंड राइट टू प्रोडक्ट रिलेटेड आप स्टॉप कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, और माल लेने के बाद राइट्स टू सेल। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे अगेंस्ट द बायर एंड 3 चीज़ें हो गई आपकी अगेंस्ट द बायर, ये 3 चीज़ें हो गई, एंड गुड्स में ये 3 चीज़ें आपकी हो गई। अनपेड सेलर क्या है ये आप समझ गए। इसी तरीके से कई बार ऐसा हो सकता है कि सेलर, जो आपका सेलर है, इसने क्या किया है कि एडवांस में इसने गुड्स नहीं दिया, मतलब बायर ने इसको पेमेंट कर दिया लेकिन इसने गुड्स नहीं दिया, तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये अनपेड बायर बन जाएगा। और सेम इसका उल्टा जो हो जाएगा वो अनपेड बायर के राइट्स बन जाएंगे। बट हमारे एग्जाम में अनपेड बायर के बारे में नहीं पूछा गया, अनपेड सेलर के बारे में पूछा गया है। तो आई होप दोस्तों आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए रहोगे। एंड अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, तो आप मान के चलो कि 2 नंबर आपके आने वाले दिसंबर एग्जाम में फिक्स हो गए हैं, क्योंकि लास्ट 2 टाइम से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो प्रोबेबली इस बार ये हॉट टॉपिक हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनटीए। तो आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा एंड क्या नहीं समझ में आया आप लोग मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।